Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, welcome you back in this video and today we are going to read a new lesson and the title of the lesson is A Basket Full of Straws. So you are requested to open your books at page number 116. And this lesson it is a play and this play is written by Neil Grant. In this play we come to know we learn how a mother kills the wicked sweetheart of her son to save him from complete ruin. In this play, there are almost 7 characters. Out of them, there are 4 characters who are the most important characters and play active part in the play when it is staged, when it is acted upon. But there are also 3 characters who are mentioned just by their names in this play, but they don't appear anywhere in the play. The 4 active characters that are most important are the Honorable Lord Findhorn. Lord Findhorn, he is a Scottish judge, and the second one is William Brodie of Elton, and he is a Scottish landlord. And the third one is Jean Lomond. Jean Lomond is a peasant woman, and the fourth one is Colonel Lionel Alderdice. He is the chief constable. बाकी जो 3 कैरेक्टर्स हैं, एक तो हेक्टर लोमांज है, नीली सॉटर है और है इंस्पेक्टर सॉटर। ये प्ले है ये एक राज पर मबनी है, इसमें राज है और इस प्ले के जो ख़ास 4 किरदार हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं, वो लॉर्ड फिंडहॉर्न है। लॉर्ड फिंडहॉर्न एक स्कॉटिश जज है और दूसरा इसका है उसका दोस्त, उसका नाम है विलियम ब्रूडी। विलियम ब्रूडी वो लॉर्ड फिंडहॉर्न का दोस्त है और वो एक स्कॉटिश लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है स्कॉटलैंड का। और जो तीसरी औरत है जिससे मतलब ये सस्पेंस जो है, ये जो थ्रिल जो है जिससे क्रिएट होता है, वो है जीन लोमांड। जीन लोमांड एक पीजेंट वुमन है, किसान औरत है। और इसका चौथा कैरेक्टर जो है कॉलोनियल लायनल एलडाइसी, वो चीफ कांस्टेबल है। ये कहानी नीली साटर के कत्ल के बारे में है और नीली साटर के कत्ल के सिलसिले में लोमांड के बेटे हेक्टर को शक की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जब अदालत में केस पहुंच जाता है, जूरी जो होता है, जूरी मतलब जो जजेस जो होते हैं, जज जो होता है लॉर्ड फिंडहॉर्न जो होता है, उसने हेक्टर को बेगुनाह पाया और इस तरह से उसको वहाँ से रिहा कर देते हैं, एक्विट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्ले को, इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्ले है इसकी सेटिंग जो है ये स्कॉटलैंड की सेटिंग है, मतलब कि इस प्ले को स्कॉटलैंड में सेट किया है और इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सस्पेंस है, सस्पेंस थ्रिलर है। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर प्ले। So let us get started. The scene of the play is the hall of a small shooting and fishing lodge. मतलब कि जब ये प्ले when it is started, when it begins on the stage, तो जो पहला सीन है जहाँ से प्ले शुरू होता है, यह प्ले एक स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज से शुरू होता है। ये प्ले एक स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज के हॉल से शुरू होता है। मतलब कि इस प्ले का जो पहला शूट है वो एक हॉल से शुरू होता है और ये हॉल किस मकान का है? एक लॉज का है। और ये लॉज किस चीज़ के लिए बनाया गया है? ये फिशिंग और शूटिंग के लिए बनाया गया है। तो इस लॉज का मतलब एक छोटा सा घर या हट हम कहेंगे। तो ये जो एक छोटा सा घर है, छोटा सा स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज जो है, इसके हॉल से इस प्ले की शुरुआत होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड फिंडहॉर्न, और ये जो लॉज है ये लॉर्ड फिंडहॉर्न की प्रॉपर्टी है। ही ओन्स इट इन अ लोनली वैली इन द वेस्ट हाईलैंड्स। और ये शूटिंग लॉज जो ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल एक सुनसान एक तना, एक अलग थलग
वादी में है, वेस्ट हाईलैंड्स में। इट इज़ सेपरेटली फर्निश्ड, और ये हॉल है जहाँ से इस प्ले की शुरुआत होती है, उसमें जो फर्नीचर है दैट इज़ सेपरेटली, मतलब कि इट इज़ थिनली फर्निश्ड, उसमें जो फर्नीचर है वो बहुत ही कम है। द एटमॉस्फेयर इज़ ऑफ लोनलीनेस बॉर्डरिंग ऑन द ईरी, और इस प्ले का जो एटमॉस्फेयर है, जो इसका बैकग्राउंड है, बिल्कुल है लोनलीनेस का, तन्हाई का है। और तन्हाई का ही नहीं बल्कि वो बिल्कुल अजीब, एक स्ट्रेंज, एक ईरी एटमॉस्फेयर पे है। देयर आर टू डोर्स, वन सी लीडिंग डायरेक्ट टू आउटसाइड एंड आउटसाइड। और ये जो हॉल है इसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और इस दरवाजे के थ्रू एग्जिट होता है या इंटर ये करते हैं इस रूम में। एंड अनदर एल लीडिंग टू अनदर रूम यूज्ड बाय द ओनर एज ए स्टडी, और जो दूसरा दरवाज़ा है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल, और उस डोर के थ्रू, उस दरवाजे से दूसरे कमरे में एंट्री है, और उस दूसरे कमरे को ये जो ओनर है लॉर्ड फिट्जहॉर्न जो है, उस कमरे को ये स्टडी रूम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है टेलीफोन आर, और इस हॉल में एक टेलीफोन है, साइड बोर्ड ऑन आर विद जग एंड टू गिलास, और इसके साथ साथ वहाँ पे एक टेबल है, और उस टेबल के ऊपर एक जग है, और उस जग के साथ साथ दो गिलास हैं। लॉर्ड फिट्जहॉर्न इज सीटेड एल बाय टेबल इन सी। अब लॉर्ड फिट्जहॉर्न जो है वो डोर एल के पास बैठा है, डोर एल की जानब है, और वो टेबल के पास बैठा है। ही वियर्स डिनर जैकेट, और उसने एक डिनर जैकेट पहना है। ही इज़ एन एल्डरली मैन, और वो एक उम्र से एल्डर है। ऑब्वियसली ए लायर, और एंड ही इज़ ए लायर बाय हिज प्रोफेशन। लॉर्ड फिट्जहॉर्न एक लायर है प्रोफेशन के हवाले से। विद ए कीन बट काइंडली फेस, उसका चेहरा जो है वो बहुत ही कीन है, संजीदा है, लेकिन काइंड है। एट द अदर साइड ऑफ द टेबल, टेबल के दूसरी साइड नॉट ए वेरी लार्ज वन, और ये जो टेबल है ये कोई बड़ा सा टेबल नहीं है, इज़ हिज गेस्ट, और इस टेबल के दूसरे साइड में फिट्जहॉर्न का दोस्त है विलियम ब्रूडी, और उसका नाम है विलियम ब्रूडी, हु इज़ आल्सो इन ए डिनर जैकेट, और उसने भी डिनर जैकेट पहना है। फ्रॉम द ड्रेसेस दे हैव वॉरन, और जो उन्होंने ड्रेसेस पहने हैं उनसे यही पता चलता है इट इज़ नाइट, नाइट टाइम है। ही इज़ ए यंगर मैन देन फिट्जहॉर्न, और विलियम ब्रूडी जो है जज के मुकाबले में उम्र से छोटा है, उम्र से कम है। एंड बिलोंग्स टू द सेम क्लास, अपर मिडिल क्लास एज हिज होस्ट, और विलियम ब्रूडी जो है वो ये भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिस क्लास का, जिस तबके का लॉर्ड फिट्जहॉर्न है, मतलब कि वो दोनों अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। एज द कर्टन राइजेस देयर इज़ अ मून ऑफ डाइंग विंड, और जब इस प्ले की शुरुआत होती है, जब इसका पहला सीन शूट हो रहा होता है, एक्ट हो रहा होता है, तो बाहर से डाइंग विंड की आवाज़ें आ रही है, डाइंग विंड की मूनिंग हो रही है, मतलब कि जो विंड की जो स्पीड है दैट बिकम्स लेस, विंड बिकम्स लेस पावरफुल। अब हवा जो है वो रुक, इसकी स्पीड में कमी आती है, इसकी रफ्तार में कमी आती है। जज द विंड इज़ डाइंग डाउन, अब जज ब्रूडी से कहता है विंड जो है इट इज़ डाइंग डाउन, इट इज़ बिकमिंग लेस पावरफुल, इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। ब्रूडी राइज एंड गोज टू विंडो आर, ब्रूडी ये सुनकर खड़ा होता है और विंडो के पास जाता है, और वहाँ से वो कर्टन्स उठाता है, पियरिंग थ्रू कर्टन्स उठाता है और बाहर की तरफ झांकता है। येस बट इट डजंट लुक टू गुड, हाँ विंड तो है वो लेस पावरफुल तो हो रही है, इसकी स्पीड में कमी तो आ रही है, शांत तो हो रही है, लेकिन बाहर का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है दैट इज़ नॉट टू गुड, वो कुछ खास माहौल अच्छा नहीं है। जज नो इट सेल्डम डज इन दीज पार्ट्स, अब जज की ये बात सुनकर विलियम, जज ब्रूडी की ये बात सुनकर उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं है कि बाहर का माहौल साजगार नहीं है, खुश नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है। इट सेल्डम डज इन दीज पार्ट्स, इस तरह का माहौल, इस तरह का एटमॉस्फेयर कभी कभी यहाँ पे क्रिएट होता है। ब्रूडी पुटिंग बैक कर्टन्स, अब ब्रूडी
इसके बाद ब्रूडी कर्टन्स को फिर से डाल देता है, स्लाइटली शिवर्स, और थोड़ी बहुत उसमें थरथराहट पैदा होती है। नो। और ब्रूडी जज से कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जज स्माइल्स एज ब्रूडी रिटर्न्स टू हिज चेयर। अब जज मुस्कुराता है जब ब्रूडी वापस अपनी चेयर पे आता है, अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। टू ईरी फॉर यू। और जज ब्रूडी से कहता है इस तरह का माहौल आपके लिए बहुत ही ईरी है, बहुत ही स्ट्रेंज है। एट नाइट दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड। रात के वक्त ये जगह बिल्कुल आइसोलेटेड होती है, डेजर्टेड होती है, लोनली हो जाती है। डिस्पाइट वेविंग हिज हैंड, इलेक्ट्रिक लाइट, टेलीफोन, वायरलेस एंड सो ऑन। और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कि मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइट होने के बावजूद भी, टेलीफोन, वायरलेस और बाकी चीज़ें होने के बावजूद भी ये जगह जो है, ये प्लेस जो है, रात के वक्त बिल्कुल लोनली होती है, सुनसान सी हो जाती है। आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाई प्रेजेंस ऑफ लेडीज़। और कभी कभी मेरे यहाँ लेडीज़ भी आती हैं। एंड माई एडनबर्ग मेड्स पोलाइटली रिफ्यूज टू कम। और मेरी जो एडनबर्ग मेड्स हैं उन्होंने बहुत ही अदबन यहाँ आने से रिफ्यूज़ किया। ब्रूडी आई लाइक द प्लेस। मुझे ये जगह पसंद है। जज इट इज़ंट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। ये जगह हर इंसान के लिए ये बस की बात नहीं है। बट इट इज़ अ चेंज फ्राम टाउन। लेकिन टाउन की जो लाइफ है उसमें चेंज लाने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। एंड आई फाइंड आई कैन म्यूज़ अवे द डेज वेरी प्लीजेंटली। और मैंने देखा कि मतलब कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैं टाउन की ज़िंदगी के मुकाबले में, टाउन की लाइफ के मुकाबले में यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, आराम से रहता हूँ और अच्छी तरह से सोच भी लेता हूँ। ब्रूडी एंड नाइट्स। और बेशक आप यहाँ पे नाइट्स को भी इंजॉय करते होंगे। जज ऑन सम नाइट्स आई कन्फेस आई बिकम ए किड अगेन। और जज ब्रूडी से कहता है कि कभी कभी रात को, कुछ रातों को आई कन्फेस, मैं बिल्कुल कन्फेस करता हूँ, मैं एक बच्चा बनता हूँ। एंड हियर आई कन्फेस आई बिकम ए किड अगेन एंड आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स इन द गिलन। मैं एक बच्चा बनता हूँ और इस गिलन में, इस वादी में अजीब तरह के साउंड्स मैं सुनता हूँ। ब्रूडी मैनी लेजेंड्स। और बहुत सारी कहानियाँ भी। जज प्लेंटी। हाँ, बहुत सारी। वुड यू लाइक टू हियर सम ऑफ देम। क्या आप इनमें से कोई कहानी सुनना पसंद करोगे? ब्रूडी नो थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत लाभ। और दोनों ये बात सुन के हंस देते हैं। टुमारो इफ़ यू लाइक। हाँ, कल हो सकता है, कल मैं कोई कहानी सुनना पसंद करूँगा। अगर आपको पसंद आए, अगर आपका मूड रहे, आप मुझे कल सुनाना। नो नॉट टू नाइट। लेकिन आज की रात नहीं। जज वेल आई एम यूज टू दिस प्लेस। जज ब्रूडी से कहता है कि मैं इस जगह का हैबिचुअल बन गया हूँ, इस जगह का आदी बन गया हूँ। बट आई एडमिट दैट टू नाइट इज़ जम्पी। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, एडमिट करता हूँ कि आज की रात बिल्कुल स्ट्रेंज है। इट इज़ परहैप्स द वेरी पिक्यूलियर विंड वी हैव हैड ऑल डे। लेकिन शायद ये जो अजीब तरह की ये जो विंड है, हवाएं हैं, जो पूरे दिन चलती रही, इस वजह से ये रात बिल्कुल जंपी बन गई है, बिल्कुल स्ट्रेंज बन गई है। ब्रूडी बट यू रादर लाइक लोनलीनेस। ब्रूडी जज से कहता है लेकिन आप तो लोनलीनेस, तनाई पसंद करते हो। जज गुड थिंग फॉर मी आर डू। हाँ, बिल्कुल मेरे लिए अच्छी है, तनाई मेरे लिए अच्छी चीज़ है और मैं बिल्कुल तनाई को पसंद करता हूँ। एनी जज इज़ ए सोलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो। हर कोई जज जो होता है, कोई भी जज जो होता है वो बिल्कुल सॉलिटरी होता है, वो लून होता है। यू हैव नो आइडिया हाउ लोनली अ जज फील्स ऑन द बेंच। और आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि एक जज जब अपने बेंच पे होता है तो कितना अपने आप को अकेला महसूस करता है। मच मोर लोनली देन द लैंड इन द डॉग अपोजिट हिम। जज के अपोजिट डॉग में जो लैड होता है, डॉग में जो कोई बंदा होता है जिसका केस चल रहा होता है, उसके मुकाबले में ये जज जो होता है अपने आप को बहुत ही लोनली महसूस करता है। देन आई एम ए बैचलर। और इसके अलावा फिर तो मैं बैचलर हूँ। मैं अपने आप को क्यों, मैं कंवारा हूँ, मैं अपने आप को क्यों अकेला महसूस नहीं करूँ। राइजेस, वो खड़ा हो जाता है। व्हाट अबाउट ए गिलास ऑफ पोट। और ब्रूडी से कहता है चलो एक एक जाम हो जाए। ब्रूडी थैंक यू जज। अब ब्रूडी जज का शुक्रिया करता है। जज 1900 ही प्योर्स आउट 2 ग्लास ऑन द सी टेबल। और इसके बाद जज जो होता है
वो टेबल पे जाम के 2 गिलास भरता है। आई हैव ऑलवेज फाउंड ओल्ड वाइन ए गुड करो फॉर रॉ नर्वस। और मैंने हमेशा इस पुरानी शराब को रॉ नर्वस के लिए बहुत ही अच्छा महसूस किया, बहुत ही अच्छा जाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।